नमस्कार, मैं शिवसैनी। वर्तमान में जो दिखावे की राजनीति चल रही है, उस दिखावे की राजनीति को समझने के लिए हम आम जनता के बीच में पहुंचे। आम जनता के बीच हमने 3 सवालों को रखा। पहला सवाल रहा कि जो वर्तमान में दिखावे की राजनीति चल रही है, इसमें कौन सी पार्टी सबसे अव्वल है। तो हमारा दूसरा सवाल रहा, क्या दिखावे की राजनीति से देश का विकास संभव है। तो वहीं हमारा तीसरा सवाल रहा कि आम जनता किस प्रकार की राजनीति की अपेक्षा रखती है। इस पर हमने आम जनता से बातचीत की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामसिमरन रावत। अभी देश की जो राजनीति चल रही है, उसमें से दिखावे की राजनीति बहुत ज़्यादा चल रही है। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा दिखावा कर रही है? देखो, दिखावा तो सभी पार्टियां करती है, करीब कोई पार्टी ऐसी नहीं जो दिखावा नहीं करती है। लेकिन सबसे ज़्यादा, जैसे हमारी आज की सरकार चल रही है, बीजेपी सरकार, सबसे ज़्यादा दिखावा इसमें है। जैसे हम लोग किसान के बच्चे हैं। किसानों में लालच दे दिया गया, खाली 2000 का लालच दिया गया। उसमें उनको मिला है जिनकी पहुंच है, जिनके साथ सत्ता का साथ है, उन्हीं को मिलता है। बाकी हम लोग जैसे किसान हैं, आज तक जमीन जरिया सब कुछ है, 1 पैसा नहीं मिलता, इसका कोई लाभ नहीं मिला। लैट्रिंगों का लाभ दिखाया गया, जिनकी पहुंच रही उनको लैट्रिंग बन गई। हम लोग गड्ढा खुदवा के अपने पास से मजबूरी में बनाया गया, उसका कोई लाभ नहीं मिला। फार्म 50 बार भरे और दे दिया, फोटो कॉपी में पैसे चले गए, आखिर में अपने आप से बनाया गया, कोई लाभ नहीं मिला। जितने हम लोग मजदूर गरीब आदमी, उनका कोई लाभ नहीं मिला गया। सिलेंडर दे दिया गया कि महंगा कर दिया गया, सब्सिडी मिलेगी, थोड़े दिन सब्सिडी मिली, खत्म करके डायरेक्ट 1100 का कर दिया गया। अब बताइए, हम लोग मजदूर आदमी, कोई झाड़ू लगाता है, कोई कुछ करता है, 8000 रुपये 7500 रुपये तनख्वाह पाते हैं। और उसमें बताइए, घर का खर्चा चलाएंगे, सिलेंडर खरीदेंगे या घर का हाउस टैक्स देंगे, बिजली बिल देंगे, क्या देंगे? उसके बाद क्या बचा के बच्चों को कपड़ा पहनाएंगे या पढ़ाई लिखाएंगे? इस दिखावे की राजनीति से विकास संभव है देश का? अब ये तो विनाश हो रहा है, विकास नहीं हो रहा, विनाश हो रहा है, सीधा विनाश हो रहा है। हम गरीबों का विनाश हो रहा है। इसमें जिसकी पहुंच है, जो पैसे वाले, जिसका धंधा रोजगार बढ़िया है, उसके सरकार साथ दे रहे, उसका हाथ रखे है। लेकिन हम गरीबों के साथ कोई नहीं है। हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए पीछे पड़े रहते, लालच दे दिया गया। और उसमें वोट का रबड़ स्टैंप है आप लोग। वोट का रबड़ हम लोग हैं, हमेशा रहते हैं। और जितना इन्होंने लालच दे दिया था, जनधन योजना दे दिया, गैस सिलेंडर सब्सिडी दे दिया, किसान की आय बढ़ जाएगी, किसान को क्या किया, वो साली खाद थी, उसमें भी 5 किलो कम कर दिया गया है। हम लोगों को, जितने गरीब आदमी, उनको 1 पैसा नहीं मिलता है। 500 रुपये 450 का बिकता था, तब यही बीजेपी सरकार कहती थी बहुत महंगाई है, सिलेंडर महंगा है। आज 1100 का हो गया है। आज बताइए, हमने बताया कि जो 8000 रुपये 7500 नौकरी करते हैं, सिलेंडर कैसे खरीदेंगे, कैसे उसमें खाना बनाएंगे, क्या बच्चों खिलाएंगे? जब सिलेंडर खरीदेंगे, रोटी के लिए बनाने के लिए कुछ होगा ही नहीं, हम उसे बनाएंगे क्या? आपके हिसाब से देश की राजनीति कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए? अरे, देश की राजनीति तो जैसे हम मान लिया, कभी कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस चल रही थी, भले ही नमक रोटी खाते थे, लेकिन सुकून तो था, भले चूल्हा जलाते थे। लेकिन ये लालच दे करके हम लोगों को विनाश कर दिया जा रहा है। इस लालच से क्या है, हमारे बच्चे और गर्दिश में जा रहे हैं, बुरे हाल हो रहे हैं। पढ़ाना लिखाना तो छोड़ दो, मजदूरी करने लायक नहीं बच रहे हैं। जब रोटी घर में नहीं मिलेगी, मजदूरी कहाँ से की जाएगी? कह देता कि जब वहाँ से मिलेगा तब देंगे, काम करना हो नहीं, भागो। 1 महीना काम करा लिया, भाग गए, तो क्या बताओ, रोटी कहाँ से खाएंगे? कोई विकास नहीं। कोई मजदूर गरीब जो तबके का आदमी है, हम ही लोग वोट देते हैं। कोई बिल्डिंग वाला जो अफसर है, 1 लाख रुपये तनख्वाह पाने वाला, वोट नहीं देने जाता है। हम लोग डलिया ढोलने वाले, मजदूरी झाड़ू लगाने वाले, हम ही लोग वोट दे के सरकार बनाते, और हम ही लोग लाइन से भगा के पीछे भगा दिए जाते हैं। तो क्या नाम है? प्रदीप कुमार द्विवेदी। प्रदीप कुमार जी, जो देश में राजनीति चल रही है जी, अमूमन दिखावे की राजनीति चल रही है। बिल्कुल सही बात है। कौन सी ऐसी पार्टी है जो दिखावा कर रही है देश की राजनीति में? देखिए, अगर दिखावे में सबसे बड़ा नाम लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी ही है, उसके बाद कांग्रेस भी है। और दिखावे की राजनीति से केवल दिखावा ही हो सकता है, प्रगति नहीं हो सकती है। यानी हाँ, मेरा दूसरा सवाल ये था कि दिखावे की राजनीति से क्या विकास संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है भाई साहब। दिखावे की राजनीति से संभव कहाँ होगा, आप बताओ? केवल सड़क बना देने से या पब्लिक को छल लेने से, पब्लिक को बड़ी बड़ी बातें बता देने से, उससे किसी की प्रगति नहीं हो सकती है। आज नौजवान कहाँ थे, जहाँ थे वहीं खड़े हैं। कोई भी पेपर होता है, पेपर होता ही नहीं, कैंसिल पहले हो जाता है। नौकरी आती है, बच्चे फॉर्म भर दिए, सब कुछ हो गया, उसके बाद वो 2-2, 3-3 साल से पड़ा हुआ है, कोई पूछ ही नहीं रहा है। आपके हिसाब से देश की राजनीति कैसी होनी चाहिए? भैया जी, हमारे हिसाब से तो राजनीति चलेगी नहीं कि जैसा हम चाहें वैसा हो जाए। लेकिन मन में एक होगा ना कि मन हमारा ये कह रहा है ऐसा हो तो ज़्यादा अच्छा है।
हाँ भैया, ये बात तो है कि मन में ऐसा हो तो ज़्यादा अच्छा वाली बात ये है कि भाई साफ़ सुथरे छवि से आप राजनीति कम करें। जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनको नौकरी मिले, वो बच्चे आगे बढ़ें। लेकिन वैसा होगा तो नहीं भैया कि हम कह दें और हो जाए। यहाँ तो केवल अडानी जी आ गए हैं तो फलाने आ गए हैं, धमाके आ गए हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ आ गए हैं। इन बड़े लोगों से यहाँ कुछ भला तो होना नहीं है। यह कुछ ऐसा होना भाई रोजगार दे रहे हैं, रोजगार दे रहे, चिल्ला रहे हैं ना, दे तो नहीं रहे हैं। सेंट्रल में भी बैठे हो, यहाँ भी बैठे हो, आप दोनों जगह हो। आपका शुभ नाम? पप्पू रावत। पप्पू जी, जो देश में राजनीति चल रही है सिर्फ दिखावे की राजनीति चल रही है, आपके हिसाब से देश की राजनीति में कौन सी पार्टी दिखावे की राजनीति में अव्वल है? देखिए, दिखावे की राजनीति कांग्रेस जो है बहुत ज़्यादा ही दिखा रही है, कुछ ज़्यादा ही है। उससे कुछ भला होने वाला नहीं है देश में। जैसे क्या कांग्रेस दिखावे की राजनीति कर रही है? अब दिखावे की राजनीति क्या, जैसे कि पद यात्रा, क्या नाम, भारत जोड़ो यात्रा, और कई दिखावा, कभी जनेऊ धारण कर लेना, कभी क्या, यानी बहुत सी, जो कभी मंदिर नहीं जाते थे, मंदिर आज वो मंदिरों में जाना शुरू कर दिए और अपने आप को हिंदू बताने लगे। और इससे पहले तो वो कभी किसी का जो है जिक्र ही नहीं करते थे। क्या देश दिखावे की राजनीति से देश का विकास संभव है? देखिए, दिखाने से देश का विकास नहीं होने वाला है। आदमी इस समय बेरोजगार चल रहा है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग इधर उधर भटक रहे हैं और नौकरियां नहीं हैं और काफ़ी समस्याएं हैं। इससे देश का विकास नहीं होने वाला है। देश की राजनीति आपके हिसाब से किस प्रकार की होनी चाहिए? हमारे हिसाब से सबको रोज़गार मिले, सबको जो है जो सहूलियतें हैं वो सब चीज़ें मिले। बहुत सी चीज़ें हैं अभी वंचित हैं, बहुत से लोगों के पास वो नहीं पहुंच पाता है और काफ़ी लोग परेशान रहते हैं इस चीज़ों से। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शौकत अली है। शौकत जी, वर्तमान की जो राजनीति चल रही है वो दिखावे की राजनीति चल रही है। सभी राजनीतिक दल अपना अपना दिखावा कर रहे हैं। ऐसे में जो देश की राजनीति है, देश में कौन सी ऐसी पार्टी है जो दिखावे की राजनीति कर रही है? देखिए, वर्तमान में जो सरकार में है, जो राजनीतिक दल सरकार में है, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा दिखावा वही कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया के माध्यम से अगर देखने का या समझने का प्रयास करें तो सबसे ज़्यादा चीज़ें आज दिखावे की हो रही हैं। जो धरातल पे काम किया जाता है, जिससे आम जनमानस को फ़ायदा पहुँचे, नौजवानों को फ़ायदा पहुँचे, वो कार्य कहीं है ही नहीं। कई सारे स्टेटों में कांग्रेस की सरकार है तो कई सारे स्टेटों में बीजेपी की सरकार है और कई सारे दक्षिण भारत में अन्य पार्टी की, यानी कि जो वर्तमान सरकार रहती है वही दिखावा करती है आपके हिसाब से? देखिए, मेरे हिसाब से अगर मैं कहूँ जो वर्तमान में सरकार होती है वो दिखावा करती है, ऐसा नहीं है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूँगा कि चाहे कांग्रेस की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, दोनों में कोई अंतर नहीं है। सेम तरीके का काम करते हैं। वो अपना दिखावा कर रहे हैं, ये अपना दिखावा कर रहे हैं। जब ये केंद्र में थे और इनकी राज्य में कई सरकारें थी तो क्या वहाँ राज्य के लोगों को कोई बहुत बड़ा फायदा थोड़ी हो गया था? आज उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस प्रदेश का नौजवान जो है सड़कों भटक रहा है। क्या दिखावे की राजनीति से विकास संभव है देश का? देखिए, दिखावे की राजनीति से विकास नहीं हो सकता है। दिखावा करके लोगों को छला जा सकता है, ठगा जा सकता है, विकास नहीं किया जा सकता किसी चीज़ का। नौजवानों को कुछ दिया नहीं जा सकता। दिखावा करके हम आपको छल सकते हैं लेकिन कुछ दे नहीं सकते। आपके हिसाब से देश में कैसी राजनीति होनी चाहिए? देखिए, राजनीति चाहे जैसी करिए लेकिन देश को विकसित करने का काम करिए, नौजवानों को रोजगार देने का काम करिए। आप राजनीति का स्तर चाहे जितना गिरा दीजिए लेकिन देश को मत गिराइए। आज स्थिति जो है वो देश के नौजवानों को धराशायी कर दे रहे हो। जो इस देश की रीढ़ की हड्डी उसको आप धराशायी कर दे रहे हो। व्यापारी टैक्स देने वाला उसकी आप रीढ़ तोड़ दे रहे हो, तो देश कहाँ रहेगा? राजनीति का स्तर गिरा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देश का स्तर मत गिराइए।